हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल। और आज के वीडियो का टाइटल आपने पढ़ ही लिया होगा, इंटरनल असेसमेंट इन मेडिकल कॉलेज, यानी अंदरूनी मूल्यांकन। अंदरूनी मूल्यांकन कैसे करते हैं? अब देखो, अगर आप मेडिकल कॉलेज में, तो सच सच बताना, आप कोई से भी ईयर में हो, पर फर्स्ट ईयर से लेकर टीचरों ने यही बोला होगा, ये तुम्हारा इंटरनल असेसमेंट में जुड़ेगा, वो जुड़ेगा, ये जुड़ेगा। एंड में मार्कशीट आती है तो 20 में से 12 नंबर दिए हुए रहते हैं और इतने बेतहाशा टेस्ट ले लेते हैं जिनके रिजल्ट आते ही नहीं, वो चेक होते भी नहीं कई बार, पर इंटरनल असेसमेंट में जुड़ेंगे। देखो, मेडिकल कॉलेज में ना बच्चे सिर्फ 2 वजह से क्लास अटेंड करते हैं। एक, आधे तो पीछे नींद आ रही होती है, कई तो सीधे उठ के आते हैं, मुंह भी नहीं धोया रहता है, ऐसे ही चल देते हैं। अब पता नहीं आपके कॉलेज में होता है नहीं होता, पर होता होगा। हॉस्टल से बच्चे ऐसे ही आते हैं, सीधे उठ के एकदम से आ जाते हैं। पर मैं यही कह रहा हूँ कि बच्चे सिर्फ 2 रीज़न से आते हैं। एक, कि उन्हें अटेंडेंस पूरी करनी होती है, क्योंकि अटेंडेंस अगर शॉर्ट हो गई तो भाई पास तो तब हो गए ना जब तो पेपर में बैठने दिया जाएगा, तो पेपर भी नहीं सूंघने देंगे भाई वो, अगर तुम्हारी अटेंडेंस शॉर्ट हो गई तो अटेंडेंस शॉर्ट होना तो बहुत ही बेकार है, फिर तो पेपर गया। और दूसरा, इंटरनल असेसमेंट। इतने टेस्ट होते हैं, बस इंटरनल असेसमेंट। अभी रुको, एक चीज़ दिखाता हूँ तुम लोगों को। वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक। तो जैसे ये टाइम वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग अगस्त 1 से लेकर 7 तक ब्रेस्ट फीडिंग वीक का चलता है, तो इसके लिए भी हमें मैसेज आया था कि हर स्टूडेंट को 2-2 के पेयर में चार्ट्स बनाने। और हाँ, जिसने नहीं दिए उसके इंटरनल असेसमेंट में नंबर नहीं मिलेंगे। मतलब इंटरनल असेसमेंट एक ऐसा हथियार है ना जिससे बच्चे डरते हैं। 12 नंबर तो मिलने ही है तुम्हें, फिर भी तुम्हें करना ही करना है, क्योंकि भाई अगर तुम एवरेज स्टूडेंट हो तो 20 में से 12 नंबर मिलेंगे, और बहुत अच्छे हो पढ़ने में तो 20 में से 17-18 मिल जाएंगे। पर हर कोई फिर भी लगा रहता है इंटरनल असेसमेंट के लिए। अब आप लोग को एक बात बताता हूँ, बीच में मैं एक दिन लेट हो गया कॉलेज में। आजकल लोग ऐसे हैं ना, अगर एक्सीडेंट हो जाए ना तो पूरा ट्रैफिक जैम कर देते हैं, बीच में भीड़ लगा देते हैं यार, ना फ्लो ही नहीं होने देते, ट्रैफिक को रोक देते हैं। अब मेरे को लेट हो रही थी, यार तुम लड़ रहे हो, थोड़ा साइड में जाके लड़ लो, सुलझा लो आपस में बातें। पर नहीं, तुम भी नहीं जाओगे कॉलेज, हमारी लड़ाई देखो पहले। मैं थोड़ी सी लेट हो गई कॉलेज जाने में। यार हॉस्टल ना होने के नुकसान भी हैं, फ़ायदे हैं घर पे रहने के, नुकसान भी है। तो यही नुकसान है, कॉलेज जाने में कई बार लेट हो जाती है। अब आप लोग बोलोगे भाई टाइम पे निकला कर, पर मैं बता दूं मुझे थोड़ा लेट हो ही जाती है, क्योंकि अब होते हैं यार कई लोग ऐसे जो टाइम पे, मैं सुबह 5 बजे उठ जाऊंगा ना, तो अगर 8 बजे मुझे कॉलेज पहुंचना है तो 8-5 हो ही जाएंगे। पता नहीं क्या बोलूँ, हुई लेट लतीफ़ थोड़ा। तो फिर मैं पहुंचा, मैम ने बोला तुम लेट हो गए। मैंने कहा मैम ऐसा ऐसा हो गया था। मैम ने कहा बेटा देखो, तुम्हारे लिए क्लासेस लगाई जाती हैं, ये इंटरनल असेसमेंट में जुड़ेगा तुम्हारे। यार मतलब क्लास पे तुम टाइम पे नहीं आए, ये भी इंटरनल असेसमेंट में जुड़ेगा। अब मुझे यार अटेंडेंस चाहिए थी, अटेंडेंस शॉर्ट नहीं होनी चाहिए, जैसे मैंने बोला ही, तो बस इंटरनल असेसमेंट में जुड़ेगा। ऐसी ऐसी अभी बीच में जैसे ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी। अब ऑनलाइन क्लासेस में क्या होता है कि अब आप, कई टीचर्स तो ऐसे होते हैं जैसे वैसे रेगुलर ऑनलाइन क्लासेस चली रही थी, तो उसमें कोई कैमरा वैमरा खोलने के लिए नहीं बोलता था ना, माइक खोलने के लिए बोलता था, बस पढ़ा रहे हैं, बीच में रिस्पांस ले लेते थे हल्का सा। तो हमारी पोस्टिंग्स चल रही थी, अब ऑनलाइन ही चल रही थी पोस्टिंग्स भी। वैसे ऑनलाइन पोस्टिंग्स का कुछ फ़ायदा था नहीं, वो मतलब क्लासेस ही थी वो एक तरीके, बस पढ़ा रहे थे और ख़त्म, ना कोई केस दिखा ना कुछ। तो ऑनलाइन पोस्टिंग्स हो रही थी, तो सर बोलते हैं बेटा अपना कैमरा और माइक खोल के बैठ जाओ। चलो ठीक है। फिर उसके बाद बात ये बोली कि तुम्हारा इंटरनल असेसमेंट में जुड़ेगा, मैं स्क्रीनशॉट लूँगा हर क्लास के। यार शक्ल भी अब इंटरनल असेसमेंट में जुड़ती है। वैसे शक्ल का फैक्टर तो होता है मेडिकल कॉलेज में, तुम जितने बेवकूफ़, मतलब जितने शरीफ से लगोगे ना, उतना ज़्यादा दया खा के टीचर तुम्हें बोले चलो ये बच्चा शरीफ है, वो तो है। जितने भाई पता नहीं कबीर सिंह के कॉलेज वालों ने कैसे कर दिया, ऐसे बच्चे तो भैया कॉलेज वाले बहुत छिलते हैं उन्हें, मजाक नहीं कर रहा। यहाँ थोड़ी सी दाढ़ी बढ़ जाए ना, बियर्ड, हाँ थोड़ी सी बढ़ जाए ना, तो फिर सुनाते हैं कि ये क्या है, शेव करके आया करो, ऐसा वैसा होता है। अब पता नहीं भाई, अलग अलग पिक्चर मूवीज़ में तो कुछ भी दिखाते हैं यार, कुछ भी बोलते हैं, उनसे इंस्पायर मत होना कभी भी। तो इंटरनल असेसमेंट की बात कर रहा था, तो ये भी तुम्हारा भाई, तुम देखो तुम कपड़े कैसे पहन रहे हो, तुमने सांप वाले सॉक्स पहने नहीं है, सांप की चमड़ी वाले, मतलब क्योंकि तुम सांप बनोगे ही भाई, मेडिकल कॉलेज में सब सांप होते हैं। तो अगर तुमने जैसे जो पहना है, तुम्हारी हर चीज़ इंक्लूड होती है, तुमने किस तरीके से तुम्हारा बिहेवियर है। देखो बिहेवियर अच्छा होना मेडिकल कॉलेज में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तुम्हें बहुत लॉन्ग टर्म में बेनिफिट करेगा। और तुम अकड़ू टाइप के हो ना, अकड़ू भी, और थोड़ा जल्दी से किसी भी बात से अगर गुस्सा हो जाते हो, तो तुम्हें थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है आगे चल के, क्योंकि होती है। इसलिए तुम्हें पोलाइट होना बहुत ज़रूरी है। वैसे भी प्रोफेशन ही ऐसा है कि इसमें पोलाइटनेस चाहिए ही यार आप लोगों को। तो और ऊपर से फिर इंटरनल असेसमेंट
तुम्हारा बिहेवियर ख़राब होगा ना, कोई टीचर तुम पे चिढ़ गया तो भैया टीचर परेशान कर देगा तुम्हें, इसलिए पोलाइट बिहेवियर होना बहुत ज़रूरी है। कई टीचरों का नहीं भी होता खैर पोलाइट बिहेवियर, बट एज अ स्टूडेंट तुम्हारा ज़रूर होना चाहिए। और हाँ, जब तुम क्लास में रहते हो ना, तो तुमसे क्लास में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो जो वो क्वेश्चंस पूछते हैं ना, अगर तुमने उनका जवाब नहीं दिया तो मैम यही बोलती है कि बेटा तुम्हारा अंदरूनी मूल्यांकन यानी इंटरनल असेसमेंट जो है ना, उसमें तुम्हें नंबर नहीं मिलेंगे ज़्यादा, मैं तुम्हारे नाम नोट कर रही हूँ जो आंसर नहीं देते। तो यार, और एंड में टोटली बात यह है कि तुम्हारा कोई अंदरूनी मूल्यांकन नहीं होता यार। तुम जो पेपर देते हो ना, उनके रिजल्ट ही नहीं आते कई बार, तो चुप जा कुत्ते, उनके रिजल्ट ही नहीं आते भाई। कहाँ से आएंगे रिजल्ट, चेक ही नहीं किए होते, वो बस ऐसे ही लेते हैं, वो बस गाइडलाइंस फॉलो कर रहे होते हैं अपनी, और कुछ नहीं। और यार मैं एक चीज़ के लिए सॉरी बोलना चाहूँगा कि कभी सब्जी वाले भैया आते हैं, अब कई बार कुत्ते भौंक रहे होते हैं। अब यार क्या करूँ, कॉलोनी में रहने का नुकसान यही है, कभी कोई नहीं भौंका तो पड़ोस वाले ही भौंक जाएंगे आपस में, अब होता रहता है, क्या करें। यार देखो, अभी जो सेकंड प्रॉफ चल रहा था मेरा, यानी सेकंड ईयर, तो इसमें हमारे फार्मा में इतनी सारी फाइल्स बनवाई गई, एडीआर कलेक्शन वगैरह वगैरह, इतनी सारी चीज़ें, केस अलग से वैसे भी दिए गए, वो भी करवाए गए, सब कुछ क्या था इंटरनल असेसमेंट पर। सही बताऊं, एंड में ये फाइलें कैसे सबमिट होती हैं, बस एक ढेर लगाया जाता है, देखा जाता है बच्चों ने सबमिट करी नहीं करी और ख़त्म। तो बस यही होता है। तो टीचर बोलते हैं कि बेटा तुम्हारे इंटरनल असेसमेंट में ये जुड़ेगा वो जुड़ेगा, पर एंड में कुछ नहीं जुड़ता यार। वो जुड़ता है, ऐसा भी नहीं है कि नहीं जुड़ता, बट वही है, वो देखते हैं क्या है, बच्चों ने अटेम्प्ट किया, कुछ किया, मतलब पेपर जो है क्लास टेस्ट वगैरह जो भी हो रहे थे, उसमें तुम बैठे भी कि तुमने बस ऐसे ही कि नहीं आता तुमने और छोड़ दिया, ये सब चीज़ें होती है। पर नंबर सबको 12 नंबर मिलने ही मिलने होते हैं। मैंने देख लिया ना, 2 साल का एक्सपीरियंस दे रहा हूँ भाई, समझा करो, 2 साल का एक्सपीरियंस है, ऐसे ही होता है। बाकी फाइल्स वगैरह तो कोई चेक भी नहीं करता ज़्यादा, बस वो तुमने उसमें काम कही हो रहे। तो स्टार्टिंग में जैसे मुझे ये रहता है कि यार जल्दी जल्दी निपटा दो फाइल्स वगैरह, ठीक रहता है, फिर रिलैक्स रहता हूँ। और कई बच्चे होते हैं वो सोचते हैं एंड में जब सबमिट करानी होगी तो घसीटा मारते हुए चलेंगे फाइल्स में, तो वो क्या करते हैं 5 पेज के प्रैक्टिकल को ना 2 पेज में ख़त्म कर देते हैं। तो इतनी मोटी फाइल अगर हमारी भरगी तो उनकी आधी फाइल में ही हो जाता है। तो कोई चेक भी नहीं करता, बस टीचर पता है ऐसे चेक करते हैं, देखते भी नहीं, क्योंकि उन पे इतना वो बस एक फॉर्मेलिटी होती है कि बच्चों ने हाँ भाई ये भी करा है वो भी करा है, ताकि तुम्हें थोड़ा इंटरनल असेसमेंट में अच्छे नंबर मिल सकें और तुम इसकी वजह से थोड़ा पास होने में आसानी हो तुम्हें, बस यही है। तो अगर तुम मेडिकल कॉलेज में हो और तुम मेरी इस बात से एग्री करते हो तो यार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और अगर तुम नहीं हो तो यार देखो जब तुम जाओगे ना तो तुम्हें ये सारी चीज़ें दिखेंगी। इंटरनल असेसमेंट के ऊपर पूरे थॉट्स ये हैं मेरे, और आप लोग खुद पता लगा लेंगे जैसे ही आप मेडिकल कॉलेज में जाएंगे। बाकी हाँ यार, इस चार्ट के आगे जो बीच में आंटी है ये पूरा करते हैं यार, इसको कलर भी करना है, अब देना भी है इंटरनल असेसमेंट। अब आप बोलोगे भाई अभी तो तू बोल रहा था कि वैसे तो इसके नंबर जुड़ते नहीं, 12 नंबर मिलेंगे, बट यार अब इतना बना दिया थोड़ा कलर भी कर ही लेते हैं। वैसे पेपर भी आ रहे, इतना टाइम है नहीं, पर वैसे पढ़ कौन रहा, मन तो करता नहीं यार पढ़ने का भाई। वैसी ऐसी आदत होगी ना, अब जब बिल्कुल सर पे पेपर होता है ना, उसी दिन एग्ज़ाम से एक दिन पहले ही रात को जाग के और फिर अगले दिन लिखने की आदत पड़ गई। होता ही नहीं यार, मन ही नहीं करता। वैसे आप लोगों को बताते हुए चार्ट किस चीज़ पे, ब्रेस्ट फीडिंग वीक के ऊपर है। तो इसमें ऐसा है कि देखो बच्चा जो होता है अप टू 6 मंथ्स ऑफ एज ब्रेस्ट फीडिंग के ऊपर ही रखना होता है, उसे एक्सटर्नल कोई भी चीज़ देनी नहीं होती। तो बस इस चीज़ के लिए हमें बोला कम्युनिटी डिपार्टमेंट ने कि बनाओ इंटरनल असेसमेंट लेंगे तुम्हारा इसी चीज़ पे, ठीक है, अच्छे से बनाना कलर कुलर करके, जो बढ़िया होंगे उन्हें टाँका भी जाएगा फिर वहाँ कम्युनिटी के डिपार्टमेंट में। नंबर नाम दिखा दो नीचे से लिखा हुआ। तो गाइस बस इस वीडियो में इतना ही है, और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करते हुए जाना चैनल को, और वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और अपने दोस्तों में भेजो यार, कुछ तो करो, कुछ तो हेल्प करो मेरी चैनल को ग्रो कराने में। तब तक के लिए